कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर जब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन बास सुहाए। मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना यानी कि पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य बवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लेनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विदित तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाहुर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुबले को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराह विधि जेहि, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबू रहे लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाहु अपजस होहु जग, जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति ही क्यों न फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। बई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेहो संभार सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जन बसत उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना,
बहरे बरहिं लागे तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर किसी का है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारे सो चहि मति माता, सो नट रही जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच बिल्कुल भी मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही यदि पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंक करुणा, पर हरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे, जाब जह पाओब तही। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाही दूषण, नयन बारे विमोचही। हे माता, हे मेरी मैया, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिन गिरी। गवने तुरत निकेत सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तो कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।